आप सब लोगों के सहयोग से, आप लोगों की शुभेच्छाओं के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम और माननीय मोदी जी के प्रति लोगों के प्रेम और विश्वास के चलते हुए जो कांग्रेस का कुशासन पिछले 5 साल से राजस्थान में था, जिसने राजस्थान को एक तरफ माफियाओं के हवाले किया था, राजस्थान को रेप कैपिटल बनाया था, राजस्थान को अपराधियों के लिए मुक्त कर छोड़ दिया था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को तार-तार कर दिया था, राजस्थान को पेपर लीक का गढ़ बना दिया था, राजस्थान के किसानों के साथ वादा खिलाफी करते हुए किसानों को बेहाल छोड़ दिया था। उस सरकार से आज ही जाकर के आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से चुनाव की वैतरणी में हम लोग जुटे और जनता के आशीर्वाद के साथ, जैसा हमने कहा था और बार बार आप लोगों के सामने भी चर्चा की थी कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सरकार बनी। और सरकार बनने के साथ ही जो वादे हमने मैनिफेस्टो में किए थे, चुनाव के समय में किए थे, मोदी जी की उस गारंटी पूरे होने की गारंटी ऐसा मानते हुए उन सभी वादों पर तत्काल पूरा करने की दिशा में कार्रवाई की। गैस सिलेंडर उज्ज्वला धारकों को 450 रुपये में मिले, इसको सुनिश्चित किया। किसान सम्मान निधि को बढ़ाने का जो वादा था उसे पूरा किया। प्रदेश के युवाओं के भविष्य पर जो अंधकार में प्रश्न चिन्ह लगा था रीट के और बाद में नकल माफिया के द्वारा, उसकी समुचित जांच एसओजी की एक एसआईटी बना करके की गई और आप सब ने देखा किस तरह से कितने लोग अब तक जेल के सीखचों के पीछे गए। पेट्रोल और डीजल का दाम करने का वादा किया था, वो पूरा किया। आंगनवाड़ी और इस तरह की एक्टिविटीज़ में काम करने वाले हमारी बहनों और हमारे मेट भाइयों की तनख्वाह बढ़ाने, उनका मानदेय बढ़ाने का जो वादा किया था वो पूरा किया। इस तरह एक बार राजस्थान के इस 90 दिन के कालखंड में जो आचार संहिता और सरकार बनने के बीच का कुल था, इस सीमित समय में शायद देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी सरकार ने जितनी घोषणाएं की थी, हर संभव घोषणा को हमने पूरा करने का प्रयास किया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से इस चुनाव को इस नीचे के स्तर पर ले जाया और अब हालिया कांग्रेस पार्टी के बयानों के बाद उनकी नीयत और उनका चेहरा दोनों बेनकाब हुए हैं। मैं आपको उस परिप्रेक्ष्य में ले जाना चाहता हूं, जब 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जाहिर सभा में ये बात ऐलानिया तौर पर कही थी कि देश के संसाधनों पर पहला हक जो है, देश की संपत्ति पर पहला हक, वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का है। और कांग्रेस पार्टी के इस मानसिकता ने एक बार फिर तुष्टीकरण की राजनीति और मुस्लिम समाज को एक वोट बैंक के तरह देखते हुए उन्होंने जिस तरह से हमेशा ही आचरण किया है और चुनाव जीतने का हथियार बनाया, हम इसके खिलाफ जो वर्षों से लड़ाई लड़ रहे थे, आज उनका चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। हमने देखा कि अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में जिस तरह से आर्थिक और संपत्ति के सर्वेक्षण के बारे में चर्चा की गई है और घोषणा पत्र में ये लिखा गया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर हम सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस करवाएंगे। और इसी के कंटिन्यूएशन में सैम पित्रोदा साहब जो गांधी परिवार के और विशेष रूप से वर्तमान में राहुल और सोनिया जी के, राहुल जी और सोनिया जी दोनों के एडवाइज़र हैं और दोनों ही केवल और केवल उन्हीं की बात मानते हैं। उन्होंने अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि अमेरिका में जिस तरह की व्यवस्था है कि जो पैतृक संपत्ति है, व्यक्ति जो अर्जित करता है, मरणोपरांत उसकी संपत्ति का हिस्सा 55% देश के लोगों में बांट दिया जाना चाहिए। 45% हिस्से पर ही केवल उसके परिवारजनों का अधिकार है। यदि आपके पास में शहर और आपके गांव में 2 मकान हैं, तो ये तय मानिए कि उनके इस फॉर्मूला पर जब आपके दिन अशेष हो जाएंगे, उस दिन आपके पुत्र और आपके परिजन केवल एक ही मकान पर अपना क्लेम कर सकेंगे, शेष एक मकान उन्हें दूसरों के लिए छोड़ना पड़ेगा। देखिए,
संगीता जी, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ में कहता हूँ कि मनमोहन सिंह जी के इस बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही बहुत प्रखरता के साथ आवाज़ उठाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक बार ये बात कही है कि उनके लिए देश के संसाधनों पर पहला अधिकार वो एक वर्ग विशेष का था, और मेरे लिए, प्रधानमंत्री ने कहा, मेरे लिए देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का होगा, ये मेरा धर्म है। और उन्होंने कहा कि देश में गरीब, महिला, किसान और युवा, ये 4 ही वर्गों के दृष्टिकोण से देश को देखना चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसीलिए माननीय मोदी जी की सरकार ने जितनी भी योजनाएं बनाई वो संपूर्णता और समग्रता को लेकर बनाई, हॉलिस्टिक भी थी और ऑल इंक्लूसिव भी थी। हमने किसी जाति, धर्म, मजहब, किसी वर्ग, क्षेत्र, बोली, भाषा, वोटों की गिनती और राजनीतिक प्रतिबद्धता, इन 10 में से किसी भी विषय को लेकर के कभी विभेद नहीं किया। जब सड़क बना रहे थे तो सबके लिए बना रहे थे, गैस का चूल्हा दे रहे थे तो सबको दे रहे थे, गरीब का घर दे रहे थे तो सबको दे रहे थे, गरीब किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे थे, सबको दे रहे थे, स्त्री के सम्मान के लिए शौचालय बना रहे थे, सबके लिए बना रहे थे, पानी का कनेक्शन दे रहे थे, सबको देने की बात कर रहे थे। ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता से अगर ये सब काम होते तो ये सब काम पहले जो है अल्पसंख्यक समुदाय के होने चाहिए थे, उसके बाद में किसी गरीब दूसरे का नंबर आना चाहिए। ये फर्क मानसिकता का जो है, इसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी निरंतर पिछले वर्षों से लड़ रही है। 370 और राम मंदिर की अपार सफलता के बावजूद वोटों परसेंटेज जो है वो कम हुआ बीजेपी और समर्थित। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।